मैंने आपको बताया कि एक यूपी जिला है और यूपी स्टेट है। अब यूपी स्टेट में एक जिला है सिद्धार्थनगर, जो पहले बस्ती जिला में था। अब बस्ती जिला से अलग करके इसको अलग बना दिया गया है, अब एकदम नेपाल के बॉर्डर पर है। अब इस सिद्धार्थनगर जिले में एक गांव है, यहां पर एक गांव है। अब उस गांव का नाम है पिपराहवा। एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? पिपराहवा। ये गांव का नाम है पिपराहवा। बस्ती जिले में एक गांव है और गांव का नाम क्या है? पिपराहवा। आज की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये है। ठीक है, तो यूपी का जिला सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर का एक गांव है पिपराहवा। अब आज से 2500 साल पहले, कितना साल? 2500 साल पहले, 2500 साल पहले इसी पिपराहवा को कपिलवस्तु बोला जाता था। 2500 साल पहले यही पिपराहवा क्या था? कपिलवस्तु था। ठीक है, कब? 2500 वर्ष पहले, वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। ऐसे लिखते चलना, ऐसे लिखते चलना, यही सब होगा सब कुछ। फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन कर लो, सब छोड़ दो और पीछे से देखना। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हो पीछे से देखना। 2500 वर्ष पूर्व आज का पिपराहवा जो सिद्धार्थनगर का है वो पहले क्या था? कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु ऐसा था जहां पर शाक्य गण काम करता था, शाक्य कुल का शासन था। यह कपिलवस्तु वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। वज्जी संघ में लोकतंत्र चलता था जिसकी राजधानी वैशाली थी। उसमें अगर आप देखोगे वज्जी संघ में 8 कुल थे, 8 कुलों में से एक ये भी था कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु पर जो शासन था, कपिलवस्तु पर जो शासन चलता था वो शाक्य कुल का चलता था। किसका चलता था? शाक्य कुल का। शाक्य कुल का शासन यहां पे चलता था। और शाक्य कुल का जो मुखिया था, शाक्य कुल का जो मुखिया था, जो राजा था यहाँ का, उसका नाम था शुद्धोधन। यहाँ का जो मुखिया था उसका नाम क्या था? शुद्धोधन। मुखिया का नाम क्या था भैया? शुद्धोधन। शुद्धोधन मुखिया का नाम था। और ये शुद्धोधन जो है उस समय जो है ये शाक्य कुल के मुखिया थे, जो कपिलवस्तु के राजा थे। ये था। शुद्धोधन की एक पत्नी थी, शुद्धोधन की एक पत्नी थी और पत्नी का नाम था महामाया। महामाया उनका नाम था, इनकी पत्नी का नाम था। और जब महामाया की शादी हुई थी शुद्धोधन के साथ, तो महामाया अपने साथ अपनी एक बहन को भी लेके आई थी। और इनकी बहन का नाम था, महामाया की बहन का नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। तो ये महामाया की बहन थी। पहले के विवाह जब होते थे तो जब दीदी जाती थी घर तो जीजा के यहाँ सालियां भी निकल जाती थी, सालियां भी चली जाती थी। ठीक है, तो यूपी का सिद्धार्थनगर जिला, गांव है उसका पिपराहवा आज का। और पिपराहवा आज से 2500 साल पहले कपिलवस्तु हुआ करता था। उस कपिलवस्तु पर शाक्य कुल के मुखिया का शासन था और शाक्य कुल का राजा था शुद्धोधन। और शुद्धोधन की पत्नी थी महामाया। महामाया का जब विवाह हुआ था तो विवाह के साथ उनकी बहन भी इनके साथ आई थी, महाप्रजापति गौतमी। सालियां भी पहले जीजा के घर जाया करती थी। हालांकि बाद में जीजा उजा क्या करते थे कि जीजा की जिम्मेदारी होती थी कि साली का विवाह करने का, वो स्वयं बाद में विवाह कर लेते थे। एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी थी, वो स्वयं विवाह कर लेते थे। तो यहां पे क्या हुआ कि महामाया ने अपनी बहन प्रजापति गौतमी को लाया था, साथ में रहती थी। कहा यह जाता है कि शुद्धोधन और महामाया के बच्चे जन्म नहीं ले रहे थे, बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जो है महामाया प्रेग्नेंट हुई हैं। बहुत सारा आशीर्वाद इनको रहा है। अब इनके यहाँ एक नियम था, जैसे महामाया जिस गणराज्य की थी वो कोली गणराज्य थी। मतलब ये जहाँ की मतलब जिस राजा की बेटी थी वो कोली गणराज्य था। तो कोली गणराज्य की ये क्या थी? जो है ये एक राजकुमारी थी जिनका विवाह यहाँ पर हुआ था। तो इनके परंपरा में एक नियम था कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जब जन्म बच्चे को देने वाली होती है तो जन्म देने से पहले वो एक बार घूमने आती है जहां पर उसका मायका होता है। मायका समझ रहे होगे ना आप लोग, जहां से उसका मेन घर रहा है, जिसके पिता जहां रहते हो, मायका में आती है। बड़ी मिन्नतों के बाद शुद्धोधन और महामाया
का एक बच्चा होने वाला है, लेकिन एक रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि महामाया जब जन्म देंगी बच्चों को तो ये एक बार जाएंगी अपने मायके में, और मायका कहां है? कोलीगण राज्य में है। तो जब महामाया प्रेग्नेंट हुई और बच्चे जन्म देने का समय आ गया था, तो एक बार पूरा राजा महाराजा तो थे ही, रथ की सवारी हुई, रथ पर बैठ गई, ठीक है। रथ पर बैठ करके पूरा जो है कि भाई पीछे पूरी सेनाएं लगी हैं, रानी साहिबा जा रही हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। घोड़े नगाड़े सब जाएंगे, और साथ में कौन जा रही है? महाप्रजापति गौतमी भी जा रही हैं। ये लोग कपिल वस्तु से आगे निकलते हैं। कपिल वस्तु से क्या करते हैं? आगे निकलते हैं। तो कपिल वस्तु में तो राज्य था, कपिल वस्तु से महामाया आगे निकलती है और जाती है लुम्बिनी नामक स्थान पर, पहुंचती है लुम्बिनी नामक स्थान पे। ये जा रही हैं अपने मतलब मायके, लेकिन भाई पहले तो सब घोड़ा वगैरह से जाते थे तो वक्त लगता था, एक ही दिन में नहीं पहुंच जाते थे। आज गाड़ी उठाए, 4 व्हीलर पहुंच गए, ट्रेन से पहुंच गए, वक्त लगता था। तो महामाया कपिल वस्तु से निकल रही हैं और रास्ते में क्या पड़ता है? लुम्बिनी स्थान। क्या पड़ता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में जब ये पहुंची तो लुम्बिनी में एक बाग है, और उस बाग का नाम है आम्रकुंज। आप लोग जानते हो कि पहले बाग वगैरह बहुत होती थी, आम्रकुंज एक बाग है। लुम्बिनी के आम्रकुंज बाग में सारी सेनाएं रुक गईं, वहां शिविर लगाया गया कि आज आराम करेंगे और फिर कल हम लोग निकलेंगे, कल हम लोग निकलेंगे। तो लुम्बिनी में आम्रकुंज की बाग में सब लोग रुक गए। जा कहां रही हैं? मायका जा रही हैं। अब आम्रकुंज में जब ये रुकी तो आम्रकुंज में जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उस पेड़ का नाम था साल वृक्ष। उस पेड़ का नाम क्या था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ये बैठ गई। किस वृक्ष के नीचे बैठ गई भैया? ये साल वृक्ष के नीचे ये बैठ गई, और यहां पर बैठ करके ये आराम करने लगी, ताकि जो है कल यहां से यात्रा फिर से प्रारंभ किया जा सके। तो साल वृक्ष के नीचे ये बैठ गई भैया। अब यहीं पर कहा जाता है कि इनको दर्द होता है। यही साल वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लुम्बिनी में आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे नीचे बैठते हुए यहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। यहीं पर एक बच्चे का जन्म होगा, और वो जन्म की जो डेट होगी वो 563 BC होगी। कब होगी? 563 BC की ये घटना है। ये 563 BC की घटना है। अब इसी साल वृक्ष के नीचे महामाया एक बच्चे को जन्म देंगी, एक बच्चे को जन्म देंगी। और जब साल वृक्ष के नीचे इस बच्चे का जन्म होगा, इस बच्चे का जन्म होगा, तो ये महामाया जो कपिल वस्तु से लुम्बिनी जा रही थी ना, ये फिर से रास्ता लौट चलेंगी, क्योंकि अब तो बच्चा जन्म दे दिया है। वहां पहुंच नहीं पाई है लुम्बिनी मतलब मायके नहीं पहुंच पाए, लुम्बिनी तक पहुंची थी। तो अब जो कपिल वस्तु से ये लुम्बिनी जा रही थी ना, अब ये वापस हो गई कपिल वस्तु की तरफ। और जब कपिल वस्तु की तरफ गई तो राजा राजकुमार पैदा हुआ है भाई। राजकुमार पैदा हुआ है कि भाई बच्चा जन्म लिया है, राजा आज बाप बना है, शुद्धोधन आज बाप बना है। खूब ढोल नगाड़े बजे, सोहर वगैरह हुआ। जैसे आप लोगों के जन्म पे भी तो सोहर हुआ होगा ना, यहाँ पे भी सोहर वगैरह सब होना शुरू हुआ। फिर ये होता है कि भाई राजा महाराजा हैं तो पंडित जी आएंगे, पूरा राज पुरोहित आएगा, नाम वगैरह बच्चे का रखा जाएगा, क्या नाम होगा, बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो सारी बातें की जाएंगे। तो आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे इस बच्चे को जब जन्म दिया गया तो इसको वापस लाया गया, और जन्म के 5वें दिन इस बच्चे का नामकरण हुआ, और नामकरण में रखा गया इसका नाम सिद्धार्थ। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। जन्म के 5वें दिन किया गया था नाम, याद रखना। जन्म के कौन से दिन किया गया था? 5वें दिन। जन्म के 5वें दिन बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। और नाम रखा था जो व्यक्ति नाम रखा था, नाम रखने वाला जो व्यक्ति था वो पंडित जी थे एक, उनका नाम था कालदेव व कौंडिन्य। कालदेव और कौंडिन्य जो थे द्वारा ये नाम रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धार्थ का नाम किसने रखा था, सिद्धार्थ का नाम किसने रखा था, तो याद रखना
सिद्धार्थ का नाम 5वें दिन रखा गया, जन्म के 5वें दिन, क्योंकि ये वापस भी आ रही हैं, यहाँ पर सब ढोल नगाड़ा बजेगा, फिर बाजा वजा लग जाएगा, तब तो रखा जाएगा ना। तो कालदेव और कौंडिन्य द्वारा इनका नाम रखा गया, बच्चे का क्या, सिद्धार्थ रखा गया। यहीं पर सुद्धोधन ने पूछा कालदेव और कौंडिन्य से, पंडित जी बताइए आप कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। माँ बाप का सपना होता है बच्चे का भविष्य जानना, भैया क्या होगा मेरे बच्चे का सपना, मतलब बच्चे का हमारे भविष्य क्या होगा, सब जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हो। तो जब इनके सपने की बात आई कि मतलब ये भविष्य में क्या बनना चाहेगा, क्या बनेगा, तो चूंकि मोनार्की सिस्टम है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन यहां पे कुछ बात और थी। जब कौंडिन्य और कालदेव द्वारा इस सिद्धार्थ बच्चे का भविष्यवाणी देख की गई तो सब दंग रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। कालदेव और कौंडिन्य का कहना था कि ये बच्चा आने वाले समय में या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दो ऑप्शन, या तो चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है बहुत फेमस शासक, मतलब उसके आगे सारे छोटे मोटे राजा नतमस्तक हो जाएंगे, और या तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब जैसे ये बात आई सुद्धोधन सुन्न हो गया, मां सुन्न हो गई कि हैं ये क्या हुआ। मनुष्य की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो निगेटिव तरफ की तरफ ज्यादा जाती है, निगेटिव वस्तु की तरफ ज्यादा जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे दो ऑप्शन कौंडिन्य ने दिया था, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सन्यासी बनेगा, लेकिन निगेटिव इसमें इन लोगों को, राजा को क्या लग रहा था, सन्यासी न बन पाए। जैसे ये पूरा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड का एक कलर है, लेकिन इस बोर्ड पर अगर मैं एक पॉइंट ऐसे मार दूं ना तो आपको पॉइंट दिखेगा, लेकिन ये बोर्ड आप देखना पसंद नहीं करोगे, पूरा बोर्ड नहीं आपको दिखेगा। जबकि अगर आपको मैं मार दूं कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट मैंने मार दिया, आपको पॉइंट दिखेगा, बोर्ड नहीं दिखेगा। हमारे मनुष्य के थॉट जो होता है ना, निगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हें बताता हूं, इस यहां पे जरूरी है वो कहानी को बताना तो समझ में आएगा। हुआ क्या था, यहां पर एक फकीर है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस फकीर के पास जाता है और कहता है मुझे ज्ञान चाहिए। ठीक है, वो पूछता है, वो बोलता है, वो व्यक्ति फकीर के पास जाता है और फकीर से कहता है मुझे ज्ञान चाहिए। तो फकीर ने बोला कि निकल जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। लेकिन वो बार बार वो व्यक्ति फकीर के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप ज्ञान दो, मुझे ज्ञान चाहिए। तो फकीर जब ऊब गया तो इसको बोला कि ऐसा करो, एक कागज में कुछ लिख के दिया इस व्यक्ति को फकीर ने, और फकीर ने जब उसको कागज में लिख के दिया तो बोला कि इसको ले जाओ और रात को 12 बजे एक गोला सा चक्र बना करके इस मंत्र को पढ़ लेना, तुमको ज्ञान मिल जाएगा। इस मंत्र को पढ़ लेना, तुमको क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। वो व्यक्ति निकला जैसे उस फकीर के यहां से वो कागज लेकर कि अब रात में 12 बजे एकदम गोला वाला चक्र बना करके हम इसको पढ़ेंगे और हमको ज्ञान मिल जाएगा। जैसे वो निकला, उस फकीर ने आवाज दिया कि सुनो जरा। उसने बोला क्या, उसने बोला क्या, तो फकीर ने बोला कि ध्यान रखना, जिस समय इस मंत्र का तुम उच्चारण करोगे उस समय तुम्हारे दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या बोला उसने, कि जिस समय इस मंत्र का उच्चारण करोगे तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब ये व्यक्ति जैसे यहां से निकला, इसके मन में बस यही चल रहा था कि मंत्र का उच्चारण करते समय हमारे दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, ना ये मंत्र भ्रष्ट हो जाएगा और ज्ञान नहीं मिलेगा। ये जब रात को 12 बजे गोला बना करके उस मंत्र को जब पढ़ने की शुरुआत करता, आंख जैसे बंद करता, इसके दिमाग में बस यही चलता था कहीं बंदर तो नहीं आ गया, कहीं बंदर तो नहीं आ गया। अब ये रात भर परेशान हो गया और ये इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाया। बाद में सुबह उठ करके उस फकीर के पास गया और उसको गाली दे रहा था कि जब तुम जानते थे कि बंदर मन में भाव नहीं आए तो ये कहने की क्या जरूरत थी, अगर तुम कहे ना होते ना तो मेरे आज तक मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया बंदर वंदर वाला, लेकिन जैसे तुमने कहा हमारे दिमाग में वो बंदर के भाव आना शुरू हो गए। व्यक्ति का, मनुष्य का जो माइंड होता है वो निगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, निगेटिव की तरफ बहुत जाता है।
तो यही पे हुआ यहां, उस व्यक्ति सफल नहीं हो पाया, वही यहां पर हुआ। जैसे कालदेव व कौंडिन्य द्वारा किया गया कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा, पिता के दिमाग में बस ये बस गया कि इसको कुछ भी हो जाए सन्यासी बनने नहीं देंगे। ए भाई ये भी तो कह सकते थे ना कि इसको हम चक्रवर्ती सम्राट ही बनाएंगे, लेकिन ये क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे कि हम इसको चक्रवर्ती सम्राट नहीं बल्कि हम इसको सन्यासी नहीं बनने देंगे, सन्यासी नहीं बनने देंगे। ये बात सुनते ही जो महामाया थी, महामाया जो थी, ये बात सुनते ही कि भविष्य में ये लड़का या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है, ये सुनते ही जन्म के 7वें दिन, याद रखना, जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन माता महामाया का, माता महामाया की मृत्यु हो गई, महामाया की मृत्यु हो गई जन्म के 7वें दिन, मतलब देख रहे हो, जन्म के 7वें दिन, जन्म हुआ 563 बीसी में, और 7वें दिन सिद्धार्थ का जब 5वें दिन जब नाम हुआ तो उसी दिन इनकी भविष्यवाणी हुई थी, और 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु हो गई, यानी नामकरण के दूसरे दिन और जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब शुद्धोधन और गड़बड़ हो गया। शुद्धोधन एक राजा था, ये चाहता था कि मेरा बेटा भी राजा बने, लेकिन इसके दिमाग में ये आ गया कि इसको सन्यासी नहीं बनने देना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या था, दो थे, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सन्यासी न बनने देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। शुद्धोधन के दिमाग में बस यही चलता था कि मेरा बेटा सन्यासी न बनने पाए, चाहे जो भी हो जाए, इसको सन्यासी तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे, बिल्कुल सन्यासी इसको नहीं बनने देंगे। अब इसने क्या किया है, सन्यासी व्यक्ति तब बनता है जब उसको दुख मिलता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को, अभी तो ये गौतम बुद्ध बने नहीं, अभी तो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ को शुद्धोधन ने, उसके पिता ने सन्यासी न बनने के लिए वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जो सिद्धार्थ को चाहिए था। सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु के राज्य के अलावा एक नई दुनिया बसाई, और उस नई दुनिया में बोला गया कि जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो बीमार लोग होंगे, जो कुरूप लोग होंगे, जो देखने में बेहतर नहीं होंगे, इन सबको सब नई दुनिया में रख दो, क्योंकि कपिल वस्तु में सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे, स्मार्ट लोग रहेंगे, यंग लोग रहेंगे, बीमारू लोग नहीं रहेंगे। ये नई दुनिया में सब इनको भेजो, क्योंकि बुजुर्गों को देख करके कहीं सिद्धार्थ के मन में ये भाव न आए कि ये कौन है, कहीं रोगियों को देख करके उसके मन में यह भाव नहीं आया कि ये रोगी कैसे है। मतलब सन्यासी उसके दिमाग में बनने का भाव ही नहीं आए, और वो क्या रहे कि वो बाहर ही रहे। तो सारे लोगों को इन्होंने एक नई दुनिया बना करके, और नई दुनिया बना करके उसको अलग रख दिया, इन्होंने अलग रख दिया, ठीक है, अलग रख दिया। और सिर्फ कपिल वस्तु में अच्छे लोग रहते थे। जो व्यक्ति बुजुर्ग होता था तुरंत उसको हटा करके नई दुनिया में भेज दिया जाता था। आपकी मां अगर बुजुर्ग हो गई तो आपकी मां को नई दुनिया में रख दिया जाएगा, वहां सारी सुख सुविधाएं उसको दी जाएगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ को कुछ बुरा चीज फील ना हो सके, इसके लिए उस सबको दूर रखा जाएगा। लेकिन विधि का विधान है, क्या करोगे, क्या करोगे। जो व्यक्ति दुख कभी ना सहा हो ना, अचानक उसको दुख मिल जाएगा ना, तो वो पागल हो जाएगा। धीरे धीरे दुख का डोज देते रहना चाहिए ताकि वो व्यक्ति अंदर से मजबूत हो सके। लेकिन सिद्धार्थ को सिर्फ शुद्धोधन सुख दे रहे थे, और पहली बार अगर सिद्धार्थ दुख पाएगा तो दिमाग तो चक्कर खा ही जाएगा, खा ही जाएगा। पूरी नई दुनिया बसा दी गई, पूरी नई दुनिया बसा दी गई। अब इधर इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि मां तो मर गई, मां तो मर गई, तब इसके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। तो शुद्धोधन ने प्रपोजल दिया महाप्रजापति गौतमी को, और शुद्धोधन ने प्रपोजल दिया। कैसा प्रपोजल दिया, लड़के बड़े खतरनाक होते हैं प्रपोजल देने के मामले में। शुद्धोधन ये भी कहते महामाया प्रजापति गौतमी से, महाप्रजापति गौतमी से, कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आप, शुद्धोधन ने महामाया से क्या बोला कि आप सिद्धार्थ की मां बन जाओ, अब आप उसका पालन पोषण करो। ये भी तो बोल सकते थे ना कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन नहीं, पत्नी बनने की जब बात आती तो महाप्रजापति गौतमी तो साली थी,
साली साहिबा थे, उनको गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन बच्चे के नाम पर उनको क्या बोला कि आप उनकी मां बन जाओ। अब ये आगे चल करके सुद्धोधन की पत्नी ये बन जाती हैं और सिद्धार्थ की ये क्या बन जाती है, वी माता बन जाती है। सिद्धार्थ की वी माता, इसको सौतेली माता भी बोलते हैं, स्टेप मदर आप लोग जानते होंगे। सौतेली माँ जैसे शब्द यूज करोगे ऐसा नहीं था, निगेटिविटी होगी, निगेटिविटी आएगी। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो वी माता शब्द ऐसा शब्द है, स्टेप मदर, जहां पर हम लोग निगेटिविटी नहीं आ रहा है। सौतेली माँ जैसे ही आप नाम लोगे ना, ऐसा लगता है कि मारती पीटती होगी, चिमटा से दाग देती होगी, पर वी माता शब्द में वो चीजें नहीं आती हैं। तो महाप्रजापति गौतमी जो है इनकी वी माता बन गई। इस बच्चे का पालन पोषण सब उसी ने किया है। अब बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, और जब बच्चा बड़ा होता चला ही जा रहा था तो बच्चे का भाई 16 साल की उम्र में जब ये पहुंचा तो बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, दुख से दूर रखना है ताकि ये सन्यासी न बन सके। सिद्धार्थ सन्यासी न बन सके, इसके लिए शुद्धोधन हर वो प्रयत्न कर रहा है जिसमें कोई दिक्कत न हो, उसको सन्यासी न बनने पाए वो। तो सिद्धार्थ को और भी देखने के लिए शुद्धोधन ने क्या किया कि जब सिद्धार्थ की 16 वर्ष की उम्र हुई, 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह भी कर दिया गया। 16 साल 13-14 साल का लड़का गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, प्रेम प्रसंग में पड़ ही जाता है, इसकी एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो, इससे बढ़िया है कि इसको, ठीक है, उसको अच्छा कर दो, उसका विवाह कर दो। आप विवाह कर दिया गया, और विवाह किया गया उस समय की सबसे सुंदर कन्या से, ताकि ऐसा ना हो कि वो कोई और की पत्नी देख करके उसके अंदर सुंदरता मोहित हो जाए। उस समय की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह किया गया और उसका नाम था यशोधरा। विवाह हुआ यशोधरा से। किससे हुआ? यशोधरा से। यशोधरा कौन थी? तो यशोधरा कौन थी तो याद रखना, यशोधरा जो थी शुद्धोधन की एक बहन थी। शुद्धोधन की बहन अमिता की पुत्री थी। अमिता की पुत्री थी, इसका मतलब है अमिता की पुत्री थी यशोधरा, तो इसका मतलब है कि याद रखना यशोधरा भी शाक्य कुल से संबंधित है। यशोधरा भी किससे संबंधित है? शाक्य कुल से संबंधित है, क्योंकि यशोधरा अमिता की पुत्री है। और अमिता कौन है? शुद्धोधन की बहन है। ये वही शुद्धोधन जो सिद्धार्थ के पिता हैं। सिद्धार्थ के जो पिता हैं शुद्धोधन, उन्हीं की बहन अमिता की पुत्री यशोधरा से विवाह किया गया 16 वर्ष की उम्र में। उस समय की सबसे सुंदर कन्याओं में से थी। सिद्धार्थ का एक दोस्त भी बना, उसका नाम था चन्ना। एक दोस्त भी बना, उसका नाम था चन्ना। सारथी था उसका, सारथी भी बना, दोस्त भी बना, चन्ना बना। बच्चा 16 साल का हो चुका है, उसको एक भी दुख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है कि अगर इसको बुखार भी आ जाए ना, तो उस समय के सबसे बेस्ट डॉक्टरों को वहां पे रखा जाता था कि इसके बच्चे में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब ये लड़का 16 साल का हो गया है, कपिल वस्तु के किले से बाहर नहीं जाता, क्योंकि इसको कोई ऐसी चीज न देख ले कि जिससे इसको मन में सन्यासी वाला भाव आए। लेकिन कौन क्या हो सकता है? जब इनसे जन्म हुआ, विवाह हुआ, तो आगे चल करके एक इनसे पुत्र पैदा हुआ। अब उस पुत्र का नाम रखा गया राहुल। इस लड़के का नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। राहुल रखा गया, ठीक है, राहुल रखा गया। एक बेटा जन्म लिया, राहुल जन्म लिया। सिद्धार्थ की एज बढ़ रही है। सिद्धार्थ हो गया है अब 28 साल का। अब सिद्धार्थ कितना उम्र को हो गया? 28 साल का। 28 साल की उम्र में जब वो पहुंचा तो उसने अपना बर्थडे मनाया। बर्थडे मनाते हैं ना, उसने बर्थडे मनाया। और बर्थडे मनाया जब उसने, तो अपने पिता से एक बात बोला। सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोधन से एक बात बोला कि पापा मुझे एक बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? पापा, आज तक मैंने कभी कपिल वस्तु के किला से बाहर नहीं गया हूं। अब आज मेरा बर्थडे है, मेरी ख्वाहिश है मेरी बर्थडे पर कि मुझे कपिल वस्तु से बाहर जाने दिया जाए।
लेकिन शुद्धोधन जाने नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि अगर ये बाहर जाएगा और कुछ उल्टा पुल्टा देखा तो सन्यासी का भाव ने इसके अंदर आ जाए। लेकिन उसने हट करने लगा। वो कहते हैं ना कि बच्चे जो है बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय हट करता है, तब बर्थडे बॉय हट करने लगा कि नहीं पापा, जाना है तो जाना है, तो मुझे जाने दो। अब जब हठ कर दिया बच्चे ने, तो शुद्धोधन ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं बाहर जाने दूंगा, लेकिन थोड़ा समय दो मुझे। शुद्धोधन ने इससे समय लिया और पूरे कपिल वस्तु में डंका पिटवा दिया कि इस दिन सिद्धार्थ बाहर निकलेगा और बाहर कोई भी बुरी वस्तु दिखाई नहीं जानी चाहिए। पूरे कपिल वस्तु को सजाया जाए, रोडे मस्त की जाए, आसपास में कोई बुजुर्ग दिखने न पाए, कोई कुछ दिखने न पाए, एकदम दुनिया मतलब पूरी कपिल वस्तु को दुल्हन की तरह सजा दो, ताकि सिद्धार्थ बाहर जाए तो कुछ वो बुरी वस्तु न देख पाए, जिससे उसके मन में संन्यास का भाव आए। वो समय आ गया था। इसका जो सारथी था, मैंने आपको बताया, सिद्धार्थ का जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। उसका नाम क्या था? चन्ना, या चाण भी कहीं कहीं बोला जाता है, छंदक भी बोला जाता है, चाण, चन्ना, ठीक है। छंदक भी कहीं कहीं नाम आता है, छंदक। और इसके घोड़े का नाम जो था, वो घोड़े का नाम जो था उसका नाम था कंथक। ठीक है, कंथक। और कंथक को बनाया गया, सवारी की गई, ठीक है, बनाया गया। और फिर ये हुआ कि ये जो सारथी है चन्ना ने रथ पर सवारी किया और सिद्धार्थ को लेकर के कपिल वस्तु से बाहर, मतलब किले से बाहर निकला, ठीक है, किला से बाहर निकला। ये पहली बार किला से बाहर निकल रहा है। पूरी कपिल वस्तु को सजाया गया है। अब जो बुजुर्ग वगैरह थे, रोगी वगैरह, वो सब नई दुनिया में रहते हैं। नई दुनिया से बाहर आपको नहीं निकालना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको देख करके उसके अंदर विश्व को लेकर के, दुनिया को लेकर के कुछ बुरे भाव आ जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? कितनी भी आप सुख सुविधाएं कर लो, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो एकदम याद रखो, रथ की सवारी वो कर चुका है, रथ पर बैठ चुका है, चन्ना उसको लेने जाने वाला है, लेके चलने वाला है। यहां तक हम लोग कहानी को पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन में तुम्हें बन कैसे रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे आऊंगा, कई क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगा, क्वेश्चन बन कैसे रहा है, उसके बाद में हम लोग कहानी को कंटिन्यू करेंगे। इतना जो चीजें हमने लिखा है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या तुम, अगर मैं वो वाले भाव में पढ़ाता तो क्या तुम्हें चीजें वैसे आती? वैसे ही है। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। क्वेश्चन देखो पीपीटी में कैसे बनती है, ऐसे ही बनती। सिद्धार्थ का जन्म, गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 में। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस बाग में हुआ था? आम्रकुंज में। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम किसने रखा था? कालदेव कौंडिन्य द्वारा। जन्म के कितने दिन बाद रखा गया था नाम? 5वें दिन। सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? महामाया। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन किस कुल का राजा था? यानी सिद्धार्थ का संबंध किससे था? शाक्य कुल से था। शाक्य कुल का शासन कहां था? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु आज का पिपरावा, सिद्धार्थ नगर में। आगे चल करके सिद्धार्थ के 7वें दिन इनके माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, और विमाता कौन बनती है? महाप्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। बेटे का नाम राहुल था। सिद्धार्थ की विवाह किस उम्र में हुई थी? 16 वर्ष की उम्र में हुई थी। लेकिन प्यार से ये यशोधरा नहीं बोलता था, पत्नी को प्रेम से, प्यार से गोपा कहता था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी को क्या बोलता था? गोपा बोलता था, प्यार से। गोपा, बिंबा, इनका कई नाम थे, लेकिन ये गोपा प्यार से बोलता था। जैसे तुम लोग भी जब बड़े होगे, या तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड वगैरह होगी, तो निक नेम में लोग यूज करते हैं ना, और पत्नी होगी तो उसको तुम अपना निक नेम दोगे, तुम्हारा भी निक नेम होगा, तो वैसे ये प्यार से क्या बोलते थे? गोपा। बहुत सारे सवाल यहाँ पे बन जाएंगे, किस वृक्ष के नीचे इनको जन्म हुआ, किस बाग में हुआ, स्थान क्या था, ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है, इनके सारथी का नाम क्या है, इनके घोड़े का नाम क्या है, इनकी माता का जन्म, मृत्यु कब हुई थी,
ठीक है, अब चलो यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है कि सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर के निकल चुका है। सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर निकल चुका है। तुम लोग यहां तक समझ तो पाए होगे ना कहानी को। मैं ऑफलाइन में ऐसे ही चलता हूं, ऑफलाइन में ऐसे कहानियां चलती हैं। अब सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर निकल चुका है। पूरे कपिल वस्तु में साज सज्जा हो चुकी है। कोई बुरी वस्तु दिखनी नहीं चाहिए ताकि सिद्धार्थ के मन में विश्व को लेकर के क्षणभंगुरता पैदा ना हो सके। पिता के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी बच्चा अब हठ कर करके बाहर निकल चुका है। क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है आगे, ये देखो। सिद्धार्थ कपिल वस्तु से बाहर निकल चुका है। सिद्धार्थ कपिल वस्तु से बाहर निकल चुका है। कपिल वस्तु से बाहर निकल चुका है। और बाहर इसके साथ कौन कौन जा रहा है? तो चाण जो छंदक है, चन्ना है, वो रथ चला रहा है। और इसका प्रिय घोड़ा, उसका जो प्रिय घोड़ा है कंथक, वो उसमें बंधा हुआ है। लाख व्यवस्था कर लो, बड़ी बड़ी पार्टियों में भी सब सुविधाएं कर दो, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती हैं। वो जो नई दुनिया थी ना, उस नई दुनिया से कोई व्यक्ति एक बच करके बाहर निकलता चला आ रहा था। ठीक है, बाहर निकलता चला आ रहा था। ये जैसे आगे बढ़ाना, इसने सबसे पहले एक दृश्य देखा। एक दृश्य देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति वहां से निकला हुआ भगा चला आ रहा था। अब ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्ध को देखा होगा, क्योंकि इसके पिता भी तो वृद्ध होंगे ना। लेकिन अमीर आदमी जब बूढ़ा होता है ना, तब भी सुंदर नजर आता है। और गरीब आदमी जब बूढ़ा होता है ना, तो अजीब तरह का दिखता है। शिल्पा शेट्टी लगभग 55 साल की है। आज भी शिल्पा शेट्टी सुंदर लगती है। लेकिन गांव की एक बुजुर्ग औरत 55 साल की एज आते आते किस दशा में होती होगी, आप समझ सकते हो। तो ये गरीब बुजुर्ग है, कैसा दिख रहा होगा। सिद्धार्थ के मन में पहला सवाल आया और चन्ना से पूछा, ये कौन है? चन्ना ने कहा, हमको नहीं पता है, क्योंकि चन्ना को हिदायत दिया गया था कि तुमको बताना नहीं है कुछ। तो पूछा गया सिद्धार्थ ने चन्ना से कि ये कौन है? सिद्धार्थ का हम नहीं जानी। सिद्धार्थ का मित्र भी था चन्ना। चन्ना हट कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा तुमको, क्योंकि मित्र में प्रेम होता है भाई। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि ये नहीं बताएगा, तो सिद्धार्थ राजकुमार के भाव में आया और कह रहा है कि मैं राजकुमार तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम बताओगे ये कौन है। अब चन्ना दोस्त नहीं, अब इनकी प्रजा बन के जवाब देगा। वो कह रहा है ये बुजुर्ग है। ये क्या होता है? वो कह रहे हैं कि जैसे आप जन्म लिए थे तो बच्चे थे, अब आप जवान हो, 28 साल को हो, आप 28 साल को हो, अब आगे चल के आप भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति बनोगे। अच्छा, ये बात है। कुछ पॉइंट इसके दिमाग में गया, लेकिन बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कहा ठीक है, रथ आगे ले चलो। रथ आगे लेके गया तो एक मिला इसको रोगी व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? यह रोगी है। क्या मतलब इसका? इसके शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, इसके वजह से रोगी है। मैं भी रोगी हूं। हाँ, आप भी कभी बीमार होते होगे, रोगी हो। ये भी हुआ। इन दो घटनाओं का बहुत ज्यादा इफेक्ट गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ पे नहीं पड़ा। बार बार मेरे मुंह से गौतम बुद्ध निकल रहा है। अभी गौतम बुद्ध ये बने नहीं है, अभी सिद्धार्थ है, ध्यान रखना। बार बार इनके दिमाग में यही आ रहा है कि उतना बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा दोनों चीजों का। आगे निकला। अब सबसे खतरनाक दृश्य आ रहा है, और वो दृश्य था कि नई दुनिया में एक व्यक्ति मर चुका था, उसको ले जा रहे थे आगे दफनाने के लिए। तो आप याद रखना, एक मृत व्यक्ति इनको दिखा, मृत शव दिखा, ऐसे हम लोग कह ले। अगर मैं व्यक्ति अगर यहाँ पे लिखूं तो याद समझ जाना, मर चुका है वो, मृत व्यक्ति को दिखा। ये सबसे बहुत खतरनाक था। ये कौन है? ये कौन है? ये मौत हो गई है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा। मैं भी मरूंगा, हाँ आप भी मरोगे, आप भी मरोगे।
इतना सुनते ही गौतम मतलब सिद्धार्थ झन्ना गया है। मतलब जो जन्म लिया है मरेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए? अभी मैं कल ऑफलाइन एक क्लास ले रहा था, उसमें एक बच्चा सवाल करता है कि जब हमको पता है कि आने वाले समय में हम मर ही जाएंगे, तो इस दुनिया में इतना भौकाल, पढ़ना लिखना, इतना पैसा कमाना जरूरी क्यों है? जबको हमको पता है कि आने वाले समय में हम मर ही जाएंगे, तो इतना पैसा, इतना सम्मान, इतना रुतबा, इतना पैसा कमाने की जरूरत क्या है हमें? कोई साधारण सवाल नहीं था ये, कोई साधारण सवाल नहीं था। गौतम बुद्ध जो कभी दुख नहीं देखे थे, अचानक उनको एक मृत व्यक्ति दिख रहा है और चन्ना क्या कह रहा है कि प्रभु महाराज, जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा भी। अब गौतम बुद्ध यहीं झन्ना गए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाए? और जब आदमी लाश लेके जाता होता है ना, मृत व्यक्ति को लेके जा रहा होता है, तो क्या उस समय लोगों के चेहरे पर खुशी दिखेगी? क्या दुख ही दुख दिखेगा, दुख ही दुख दिखेगा। दुनिया इतनी दुखी है। आगे इसको ले गया, थोड़ा इसका चेहरा उतर गया है, आगे ले गया, चन्ना रथ आगे ले चलो। रथ आगे ले गया तो एक सन्यासी मिला इसको, एक सन्यासी मिला, और वो सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में था। वो क्या था? प्रसन्न मुद्रा में था, खुश था एकदम। प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी मिला। ये कौन है? ये सन्यासी है। इसका मतलब क्या है? ये इतना खुश क्यों है? चन्ना कह रहा है ये इसलिए खुश है क्योंकि सन्यासी का अपना और पराया कोई नहीं होता। ये जगत ही अपना है, ये जगत ही अपना है। यहां पर रह करके इसके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई माया नहीं है, इसके अंदर कोई चाहत नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। इसको कुछ नहीं चाहिए, न संपत्ति, न दया, न भाव, कुछ नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा यही तो सुख है, प्रसन्न रहना है, कोई चाहत ना हो। ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा नहीं है, वो उसका है। ये भाव समाप्त कर लो, यही तो अज्ञान का अंत है, ज्ञान है। जब जब मैं आपको गौतम बुद्ध का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ये चार दृश्य देखते ही गौतम बुद्ध के दिमाग में झन्नाहट आई। उन्होंने कहा चन्ना, रथ वापस महल की तरफ ले चलो। और रथ महल की तरफ लाया गया, कपिल वस्तु में लाया गया। जो हंसते हुए एक बच्चा, 28 साल का ये युवा आप कह लो, जो हंसते हुए घर से निकला था कि पहली बार आज हम कपिल वस्तु में जा रहे हैं, किले से बाहर जा रहे हैं, वो जब लौटा तो चेहरा उतार के लौटा था। सुद्धोधन, महाप्रजापति, गौतमी भागती गई। क्या हुआ सिद्धार्थ को? क्या सिद्धार्थ को हुआ? मन इसका उदास है। सिद्धार्थ अपने कक्ष में चला गया। सारे डॉक्टर बेस्ट बुला लिए गए कि सिद्धार्थ का मन ठीक करो। डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, मन का इलाज नहीं करता। यहां पर शरीर में दुख नहीं था, यहां मन पे दुख था, यहां मन में दुख था। सिद्धार्थ को बस ये लगने लगा कि ये दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। उसकी पत्नी जो यशोधरा थी वो बार बार पूछ रही है, कुछ आपने बुरा तो नहीं देखा? मैंने कुछ बुरा तो नहीं कह दिया? लोग, औरतें यशोधरा से पूछ रही, तुमने कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया जिससे सिद्धार्थ नाराज हो? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ का मन व्याकुल है। अब बस मन ये व्याकुल है कि इस जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए ये जो दुख है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। उसका दिमाग झल्ला गया। सारे वैद्य लग गए हैं, सारे वैद्य लग गए हैं इलाज करने के लिए, लेकिन सही नहीं हो रहा है। जैसे एक कहावत है ना कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। जो अपना है वो अगर मेरा गम भी पूछ लेना तो गम दूर हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में वैसे इसका मन ईश्वर से लग गया। वही रोग है, वही जड़ी है, वही रोग है, वही जड़ी है, वही डॉक्टर है, वो मिल जाए तो सब सही है। इस भाव में आ गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का मन, अब दुख क्या था? दुख ये बात था कि सुख मिलेगा कैसे। जड़ी मिलती तो दुख सुख मिलता। वैद्य भी वही, डॉक्टर भी वही, दुख भी वही, जड़ी भी वही। अगर सुख मिल जाता तो गौतम बुद्ध सही हो जाता। इस जन्म मरण का जो चक्र है, इस दुख से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती तो यही सही था। सिद्धार्थ के मन में अब यह लगने लगा कि हम सदा सदा के लिए कैसे इससे मुक्त हो जाते हैं।
सिद्धार्थ ने बहुत सोचने के बाद डिसीजन लिया। तब तक उम्र पूरी हो रही है, 29 वर्ष की उम्र में पहुंच रहा है वो। एक दिन में अचानक डिसीजन नहीं लिया कि हमें घर छोड़ देना है। ये 4 दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में ये आया कि अगर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, सदा सदा के लिए ईश्वर बनना है, मतलब सदा सदा के लिए ईश्वर में विलीन हो जाना है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है, तो घर द्वार तो छोड़ना पड़ेगा। 16 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हुआ, बच्चे का जन्म बाद में हुआ, 29 साल एज होने वाली है अब। गौतम बुद्ध ने बहुत सोचने विचारने के बाद, सिद्धार्थ ने बहुत सोचने विचारने के बाद यह डिसीजन लिया कि हम घर को त्याग देंगे। और गौतम बुद्ध ने डिसीजन लिया कि हम घर को त्यागेंगे। अब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की अवस्था में। कैसे गृह त्याग किया होगा मैं बताता हूं आपको। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने चन्ना से बोला, गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने, सॉरी मैं बार बार उनका नाम आएगा क्योंकि है तो उन्हीं की कहानी। सिद्धार्थ ने चन्ना से बोला कि तुम रात में तैयार रहना। कंथक को घोड़े में बांधा गया, रात में अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे पुत्र को सोते हुए छोड़ करके ये चन्ना के साथ निकल लिए, गृह त्याग कर दिए। और चन्ना इनके साथ जा रहा है। चन्ना कह रहा था कि मैं साथ चलूंगा, नहीं तो मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको। जैसे राम जब वन जा रहे थे, राम जब वन जा रहे थे तो सारे अयोध्यावासी कह रहे थे कि प्रभु हम भी साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन वो लोग सब हट करने लगे, अगर न लेके जाते तो फिर प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि राम ने सबको लेके चलना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में उनको छोड़ करके अकेले निकल गए। वहां रास्ते में सबको सोता हुआ छोड़ के निकल गए। वैसे ये अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके आगे निकल लिए, चन्ना को साथ में लेके गए। लेकिन यहां पे जब ये निकले तो सबसे पहले जिस स्थान पे ये पहुंचे थे उसका नाम था अनुवैनेय नगर। अनुवैनेय नगर स्थान पर ये पहुंचते हैं, चन्ना साथ में है। अब जब यहां पे पहुंचा गया तो सिद्धार्थ ने चन्ना से बोला कि अब तुम वापस चले जाओ, ठीक है, अब तुम यहां से वापस चले जाओ। चन्ना कहा नहीं जाएंगे, तुमने वादा किया था कि हम साथ में ले जाएंगे। कहे मैं कह रहा हूं ना निकल जाओ, मैं राजा होकर राजकुमार होकर तुम्हें आदेश दे रहा हूं तो तुम निकल जाओ। चन्ना को अनुवैने नामक स्थान से भेज दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया था तो सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचे थे, ठीक है, किस स्थान पर पहुंचे थे, याद रखना वो किस स्थान पर पहुंचे थे, अनुवैने नामक स्थान पर। यहां से चन्ना को वापस भेज करके यहां से यात्रा अकेले शुरू करेंगे, यहां से यात्रा अकेले शुरू करेंगे। इधर हल्ला होने लगी कि सिद्धार्थ कहाँ गए। सुबह हुआ, हल्ला होने लगी कि सिद्धार्थ गायब है, सिद्धार्थ गायब है। यशोधरा के पास सब पूछने गए कि रात में तुम लोगों ने कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया था कि ये चला गया। लेकिन सिद्धार्थ मन की शांति के लिए बाहर निकला है, मन की शांति के लिए निकला है कि नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। कहानी यहीं पर आज रोकी जाएगी, ठीक है, आज यहीं पर रोकी जाएगी, ठीक है। और कल की कहानी जो हम लोगों की स्टार्ट होगी वो यहां से होगी कि जब ये अनुवैने नामक स्थान से बाहर निकलेंगे तो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ज्ञान कैसे मिलेगा। कल हम लोग इनको ज्ञान प्राप्त कराएंगे, कल हम लोग इनको क्या कराएंगे, ज्ञान प्राप्त कराएंगे। आज की क्लास हम लोग